मंजिल मिले या न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही न करें ये तो गलत बात है। हम तो कोशिश ही न करें ये तो गलत बात है। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? ईश्वर की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम संख्या पद्धति के अंतर्गत पढ़ने वाले अगला भाग, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे कि वास्तविक संख्या का जो वर्गमूल होता है उसे हम संख्या रेखा पर किस प्रकार से निरूपित करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी वास्तविक संख्या अंडर रूट 9.3 आ जाए, या अंडर रूट 3.6 आ जाए, या अंडर रूट 5.3 आ जाए। ऐसी संख्याएं अगर हमारे सामने आ जाती हैं जिन्हें हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है, तो ऐसी संख्याओं को हम संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित करेंगे, तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम इस जैसे एक 9.3 या 3.6 या 5.3 लेने के बजाय एक कॉमन सा उदाहरण लेते हैं, जिसके अंतर्गत अंडर रूट एक्स लेते हैं। अंडर रूट एक्स का संख्या रेखा पर निरूपण, संख्या रेखा पर निरूपण। ठीक है, चलो किस प्रकार से हमें इसका निरूपण करना है आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक ए बी रेखाखंड खींचते हैं। सबसे पहले हमने एक ए बी रेखाखंड खींचा और उसकी जो लंबाई है वो किसके बराबर ली? एक्स के बराबर ली। ठीक है, अगर आपका 9.3 आ रहा है तो 9.3 ले लेना, 3.6 आता है तो 3.6 ले लेना, या कोई भी संख्या आती है उतनी आप खींच लेना। किसके बराबर? ए बी के बराबर। सबसे पहले ए बी बराबर लिख, चरण भी हम इसके साथ ही साथ लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले ए बी बराबर एक्स इकाई। ठीक है, इकाई से मतलब है आप सेंटीमीटर ले लें या इंच ले लें। ठीक है, 3.6 या 6.3 कुछ भी ले सकते हैं ना, तो वो सेंटीमीटर में लिया जाएगा। ए बी बराबर एक्स इकाई का रेखाखंड खींचा, खींच दिया। अगला स्टेप क्या है? बी से, ठीक है, बी से सी तक, बी से सी तक एक इकाई का रेखाखंड खींचा। ठीक है, बी सी बराबर एक इकाई रेखाखंड खींचा। ठीक है, इकाई रेखाखंड से मतलब आप समझ रहे हैं, जो यूनिट हम एक्स के लिए ले रहे थे इकाई, वही इसके लिए लेनी है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, खींच दिया हमने। इसके बाद ए सी का लंब समद्विभाजक खींचा। क्या किया है हमने? अब जैसे ए सी का अगर हम लंब समद्विभाजक खींचेंगे तो क्या करते हैं, प्रकार में एक ए पर रखेंगे, प्रकार को आधे से अधिक दूरी लेते हो, एक आर के इधर और एक आर के इधर, ऐसे ही एक आर के इधर और एक आर कहाँ पर खींचेंगे? ऐसे। और इन दोनों बिंदुओं को क्या कर दिया जाता है? मिला दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक बिंदु ऐसा आ जाता है ओ, जिस पर ए सी रेखा ए ओ और ओ सी क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। ठीक है, लिखा ए सी का लंब समद्विभाजक खींचा जो ए सी को ओ पर काटता है। जो ए सी को किस पर काटता है? ओ पर काटता है। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद ए ओ डिस्टेंस लेते हुए एक अर्धवृत्त खींच देना है। ठीक है, लिखेंगे अगला चरण, ए ओ बराबर ओ सी। ठीक है, बराबर ही तो है दोनों चीज़ें। त्रिज्या लेकर एक अर्धवृत्त खींचा, एक अर्धवृत्त खींचा। और बी से एक सीधा लंब हमने इस प्रकार से खींचा। ठीक है, बी से
बी से बी डी लंब खींचा और बी डी बराबर होगा √x। बी डी बराबर ही क्या होगा? √x होगा। ठीक है। अब आपके सामने जो दूरी ड्रॉ करनी थी, खींचनी थी संख्या रेखा पर, वो आपके सामने आ चुकी है √x। इसके बाद इसको हम क्या करेंगे? आगे बढ़ा देंगे और ये आर्क हम क्या करेंगे? अपनी प्रकार में भरेंगे और इस प्रकार से आर्क यहाँ पर लगा देंगे और ये बिंदु E जो आ रहा है वही हमारा √x को प्रदर्शित करेगा। लिख दिया जाएगा बिंदु E √x को प्रदर्शित करेगा। ठीक है। भाषा काफ़ी लिखी हमने, काफ़ी समझने की कोशिश भी की। ठीक है। हो सकता है आपका थोड़ा सा कम समझ में आया हो, लेकिन सिंपल चरण के द्वारा आप समझिए। सबसे पहले ए बी बराबर √x के बराबर एक रेखाखंड खींचा। 9.3 आपको दिया गया था, तो 9 सेंटीमीटर इकाई का एक रेखाखंड खींच लिया। 1 सेंटीमीटर और खींच लिया, आगे बढ़ा दिया सी तक। ठीक है। इसके बाद इसका क्या खींच दिया? लंब समद्विभाजक खींच दिया। आधा आधा भाग आ गया, आधा ये है आधा ये, इसके बाद अर्धवृत्त बना दिया और जो बी बिंदु था उसको सीधा पैमाने की सहायता से लंब खींच दिया उस पर। तो यही आपका √x है और इसी का हम क्या कर देते हैं? चाप लगा देते हैं, तो ये हमारे सामने निकल करके आ जाता है। ठीक है। क्वेश्चन तो हमारा यहीं पर हो जाता है। लेकिन अब बात ये आती है कि बी डी हमारा √x है या नहीं है, है ना? इसकी भी तो आवश्यकता है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे? इसका प्रमाण करेंगे। प्रमाण करने के लिए आपको क्या करना है कि ये जो बी डी है आपका, ठीक है, इसको ओ डी से मिला दिया। ओ से ए की दूरी, ओ से सी की दूरी और ओ से डी की दूरी। ठीक है। तो ओ से जब डी की दूरी आप निकालेंगे तो वो कितनी रहेगी? जितनी ओ ए है उसके बराबर रहेगी। और ओ ए जो दूरी है आपकी, जैसे ए सी कितना था? x+1 था। कितना था? x+1 ही तो था। तो जब इसकी बात कर रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा? x+1/2 आ जाएगा। ठीक है। समझ में आ रहा है? तो OD भी आपका क्या है? ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो ये भी कितना आ जाएगा? x+1/2 ही आ जाएगा। ठीक है। तो पहले समकोण त्रिभुज में आप ये देखिए कि जो OD का स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा आपका OB का स्क्वायर प्लस में BD का स्क्वायर। ठीक है। या यहाँ से BD स्क्वायर अगर हम लिखते हैं तो वो OD स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा? OB स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है। BD स्क्वायर बराबर ये इधर आ गया, तो ये OD स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा? OB स्क्वायर आ जाएगा। अब OD की बात करते हैं तो OD तो आपका त्रिज्या के बराबर है, जो कि x+1/2 के स्क्वायर हो जाएगा माइनस। अब हम बात करते हैं किसकी? OB की बात करते हैं। किसकी? OB की। तो देखो बेटा, ध्यान से देखना, ये तो डिस्टेंस आपकी कितनी है? x+1/2 है। ठीक है। OC है, त्रिज्या के बराबर है। ठीक है। अब इसमें से अगर ये वाले भाग को निकाल देते हैं हम तो OB ही तो आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि x+1/2 में से 1 हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। अब आगे देखते हैं। आगे अगर हम देखेंगे तो ये आ जाएगा x+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है। और माइनस x+1। ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। x+1 - 2/2 आ जाएगा, जो कि हमारा x-1/2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा x-1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब 2 होल स्क्वायर हैं हमारे पास में। ठीक है। अब इसमें से 4 अगर हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं तो इन दोनों होल स्क्वायरों को आप खोल दीजिए। इसको खोलेंगे x²
+1 + 2x माइनस ऑफ x स्क्वायर +1 और माइनस क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। ठीक है, अब ये जब माइनस होगा तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे और 2x और 2x कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा और 4x बट्टे 4 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। तो यहाँ से आपने देखा कि BD का स्क्वायर बराबर x है तो BD बराबर कितना आ जाएगा, √x आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हौच पौच हो गया है लेकिन आप एक बार समझ में नहीं आ पाता है, दूसरी बार वीडियो को देखना तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। बस OD का स्क्वायर बराबर लिखा था हमने OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के, तो BD स्क्वायर बराबर हो गया OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से। अब जो हमारा OD था वो x + 1/2 का होल स्क्वायर है और जो OB है वो x - 1/2 का होल स्क्वायर। बस ये होल स्क्वायर अगर हम खोल देते हैं तो हमारा BD बराबर x, BD स्क्वायर बराबर x और BD बराबर √x निकल के आ जाता है। ठीक है, आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी उसके बाद समस्या रह गई है तो आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक और क्वेश्चन हम संख्या पर आधारित करने वाले हैं। ठीक है, अब √x नहीं ले रहे हैं, अब हम कोई भी संख्या लेंगे, जैसे √9.3 है ना, 9.3 या फिर 9.3 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, या 3.6 आ सकता है या 5.3 आ सकता है, कोई भी संख्या आ जाए। ठीक है, दशमलव में इस प्रकार से आएगी तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। तो सबसे पहले हमने क्या किया, AB बराबर 9.3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। सेंटीमीटर मैंने इसलिए बोल दिया है, इकाई बोलता है किताबों में, तो वो सेंटीमीटर ले लो आप, इंच लेना इंच ले लो, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और अच्छा सा लगेगा। ठीक है, लेकिन इतना भी बड़ा मत ले लेना कि फिर पता लगे कि पेपर से हमारे बड़ा हो जाए, फिर आर्क दूसरे पेज में जाके लगे, है ना। फिर B से C 1 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड और खींच दिया। अब AC का हमने क्या किया, लंब समद्विभाजक खींचा। ठीक है, ये लो भैया, कैसे खींचा जाता है, आधे से अधिक दूरी लेके एक आर्क इधर एक आर्क इधर, फिर C से वही दूरी रखते हुए काट देना है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, एक अर्धवृत्त बना देना है। ठीक है, एक क्या कर देना है, अर्धवृत्त बना देना है। अर्धवृत्त के बाद B से इस पर क्या कर देना है, एक लंब खींच देना है। यही दूरी आपकी आने वाली है कितनी, 9.3, और इसका जब आप आर्क लगा देते हो ऐसे भरना है प्रकार में और यूं आर्क लगा देना है। ठीक है, तो जो बिंदु E है यही आपका 9.3 को प्रदर्शित करेगा। लिख देते हैं इसके चरण। सबसे पहले AB बराबर √9.3 नहीं है ना, AB बराबर 9.3 सेंटीमीटर, ठीक है, का रेखाखंड खींचा। ठीक है, नंबर 2 B से C तक है ना, BC बराबर 1 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा। ठीक है, समझ आ गया। नंबर 3 में क्या करना है, AC का लंब। ठीक है, AC का लंब समद्विभाजक खींचा जो AC को O पर काटता है या प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, अगला चरण क्या होगा, AO बराबर OC। ठीक है, त्रिज्या
लेकर अर्धवृत्त खींचा, अर्धवृत्त खींचा। ठीक है, बी से BD लंब खींचा, खींचा। BD बराबर √9.3 है। ठीक है, B से BD त्रिज्या लेकर चाप लगाया जो ई पर काटता है, जो ई पर काटता है। बिंदु E √9.3 को प्रदर्शित करेगा, को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, अब बात आती है प्रूव करने की। तो प्रूव आप पाइथागोरस से कर देना, लेकिन प्रूव वो जनरली नहीं पूछता है, बस प्रदर्शित करने के लिए कहता है। और जब प्रदर्शित करने की बात आएगी तो आप प्रदर्शित करेंगे अपना स्केल से और पेंसिल से और प्रकार की सहायता से बनाएंगे और इस प्रकार से उसके चरणों को लिख देंगे और उसके बाद आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद वो कोई भी क्वेश्चन आपको दे दे कि 3.6 को प्रदर्शित कीजिए या 5.3 को प्रदर्शित कीजिए, 8.4 को प्रदर्शित कीजिए, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आप इसी प्रकार से सारे सवालों को हल कर सकते हो। बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।